हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे इस आरजे फुल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को, ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। पटाखे 2000 साल पहले चीन में एक रसोइया चारकोल, सल्फर और शॉर्ट पीटर के साथ कुछ प्रयोग कर रहा था। उस वक्त की रसोई में यह तीन चीजें पाई जाना एक आम बात थी। जब उस शेफ ने इन तीनों चीजों को आपस में मिलाया तो उसने पाया कि उनसे एक ऐसा पाउडर बन गया है जो जल सकता था। जब किसी व्यक्ति से ऐसी कोई चीज बन जाती है तो उसे उत्सुकता होती है कि इससे और क्या क्या हो सकता है। इसी तरह की उत्सुकता उस रसोइये को भी थी और उसने उस पाउडर का तरह तरह से इस्तेमाल किया। उसने उस पाउडर को बांस की ट्यूब में भर दिया और उसने यह देखा कि जब भी आग लगाई जाती है तो बांस फट जाता है। कुछ और एक्सपेरिमेंट करने के बाद रसोइये ने पाया कि अगर पाउडर में कुछ रंग मिलाए जाएं तो धमाका भी उसी रंग का हो रहा था, और इसी खोज को आज हम पटाखों के रूप में जानते हैं। नंबर 2, वेलक्रो। एक बार स्विस इंजीनियर जिनका नाम था जॉर्ज डी मेंस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शिकार पर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने देखा कि अजीब सी चिपचिपी चीज उनके कुत्तों के बालों और उनके मोजों से चिपक गई थी। उसके बाद जॉर्ज अपने घर वापस आए और उन्होंने उस चिपचिपी चीज को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, और माइक्रोस्कोप से देखने पर उन्होंने देखा कि उसमें हुक बने हुए हैं। वह हुक उनके कुत्तों के बालों और उनके कपड़ों से चिपके हुए थे, और यहीं से वेलक्रो का जन्म हुआ है। और यहीं से हुआ वेलक्रो का जन्म, जिसका यूज आज हम बहुत सी चीजों में करते हैं। जॉर्ज ने नायलॉन के साथ वेलक्रो बनाने से पहले कई तरह के कपड़ों के साथ इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि यह 2 दशकों तक ज्यादा यूज में नहीं आए, जब तक कि नासा ने स्टिक एंड रिप सामान का इस्तेमाल शुरू नहीं किया, और इसके बाद वेलक्रो की लोकप्रियता में काफी बड़ा उछाल आया। नंबर 3, सेफ्टी ग्लास। सेफ्टी ग्लास का आविष्कार 1903 में हुआ था। एक बार एक फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम था एडवर्ड बेनेडिक्ट अपनी लैब में आराम कर रहे थे। वह लैब में कुछ केमिकल्स को मिला रहे थे। उसी दौरान गलती से उनके हाथ से कांच का फ्लास्क जमीन पर गिर गया, और उन्होंने देखा कि कांच 100 टुकड़ों में नहीं टूटा, बल्कि अभी भी जुड़ा हुआ है। इस बात की जांच पड़ताल करने के बाद उस केमिस्ट ने पाया कि कुछ टाइम पहले इसमें प्लास्टिक सेल्यूलोज नाइट्रेट था, और इसने ग्लास के अंदर एक परत चढ़ा दी थी जिसने इसे टूटने से बचा रखा था। और इस एक्सीडेंट के बाद एडवर्ड बेनेडिक्ट ने सेफ्टी ग्लास का आविष्कार किया, जिसका उपयोग आज भी बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में किया जाता है। नंबर 5, सुपर ग्लू। सन 1942 में एक डॉक्टर जिनका नाम था हैरी कूवर राइफल के लिए एक्यूरेट साइट बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर नाकामयाब। पर उन्होंने गलती से एक ऐसे सब्सटेंस को तैयार कर दिया जिसका नाम साइनोएक्रिलेट था। निराश डॉक्टर कुंवर ने हार मान ली और आगे बढ़ गए। अपने उस आविष्कार को भूल गए जो उन्होंने किया था। 6 साल बाद कुंवर हवाई जहाज के डिब्बे के लिए एक प्रयोग में नए डिजाइन की देखरेख कर रहे थे, और एक बार फिर उन्होंने अपने आप को उसी साइनोएक्रिलेट की वजह से कई चीजों से चिपका हुआ पाया। इस बार डॉक्टर के दिमाग में एक नए आइडिया ने जन्म लिया, और उन्होंने सोचा कि इस पदार्थ ने बिना किसी गर्मी के दूसरी चीजों के साथ अच्छे जोड़ बना लिए थे। मतलब वह दूसरी चीजों के साथ आराम से चिपक जाता था। इसने उन्हें और उनकी टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया, और उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में इसका और निरीक्षण किया, और बाद में डॉक्टर कुंवर ने इस खोज पर एक पेटेंट हासिल कर लिया, और 1958 में सुपर ग्लू पूरी दुनिया में बेचा जाने लगा।